देखिए हम 2019 का अनुसार पढ़ रहे थे तीसरा सेट। पिछली क्लास में आपने पांचवा सवाल था उसके ख नंबर तक काल देखा था। पांचवें सवाल का ग नंबर से देखते हैं। देखिए पांचवें सवाल का जो ग नंबर है उसके दो भाग हैं। पांचवा सवाल जो है उसके ग नंबर के दो भाग हैं। दोनों का हल पहले देखते हैं। पांचवें के ग का पहला, पांचवें के ग में पहले में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड से साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास की पावर 4 थीटा। इसको अगर बेटा हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आप सूत्र जानते होगी, कहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। नहीं जानते हो? ए की जगह क्या है, ये है, और बी की जगह क्या है, ये है। रख दो इस सूत्र में, तो एक कोष्ठ में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ए मा देख लो, दूसरे में हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कास स्क्वायर थीटा। दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा। तो देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1। इसको देखिए ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस, जो लाना है वो साइने में लाना है। तो एक सूत्र तुमने ये देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी कास स्क्वायर थीटा की जगह तो रख रहे हैं हम क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 और 1 का गुणा करेंगे इसमें तो यही आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम लिखेंगे। ये हो गया आपके छठवें के गा का पहला भाग। अब छठवें के गा का दूसरा भाग देखते हैं। तो खोल देखो छठवें के गा का दूसरा भाग, पांचवें के गा का दूसरा भाग देखिए क्या है। कह रहा है समीकरण कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा और प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। और कंडीशन दे दी है कि थीटा का जो मान है लेस देन 90 अंश को हल कीजिए। इसमें ये नहीं कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, जो अपना आप टाइम बर्बाद करें। इसमें लिखा हो हल कीजिए तो उसका मतलब समझ जाओ कि x के पद में है तो उसको हल करके x का मान निकालना है, और इसमें क्या है पद में थीटा के पद में, यानी इसको हल करके हमें क्या करना है थीटा का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। कास थीटा क्या हो जाएगा इसमें कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। तो कास थीटा देखिए बेटा एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम, एक कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा। आप जानते हैं जो एलसीएम लिया जाता है हर का भाग दिया जाता है। तो 1 माइनस साइन थीटा का भाग दो इसमें, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। कास थीटा 1 प्लस 1 2 अपान
एक कोष्ट में a माइनस बी, एक कोष्ट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4। तो ये क्या आ गया 2 cos थीटा अपान 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो देखिए इधर 2 cos थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इससे इसका स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा 2 अपान cos थीटा इक्वल टू 4। तो चाहो तो cos को उधर ले जाओ और 4 को इधर ले जाओ, 2/4 बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब बताओ cos में 1/2 मान किसका होता है, किसका होता है भगवान भरोसे कब तक काम चली। cos थीटा बराबर cos 60 अंश, तो थीटा बराबर 60 अंश कह रहा। तो थीटा का जो मान हो 90 से छोटा हो, 90 से छोटा ही नहीं है, तो ये इसका हल हो गया। चलिए अब पांचवें का घ नंबर सवाल देखते हैं। पांचवें के घ के दोनों भाग हो गए। पांचवें के घ नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात करो। जब हमने चैप्टर पढ़ाया था पहले ही बता दिया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो आना है, चाहे वो एक तो निश्चित आना है और ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं। मतलब कि कम से कम 4 नहीं तो 8 या 10 नंबर, कभी कभी 6 नंबर में आ जाता है। जैसे कि इस सेट में देखिए ये 4 नंबर में रखा है समांतर माध्य का, और फिर आगे जब आप जाएंगे 6वें सवाल में तो फिर उसमें माध्यिका का रखा हुआ है, यानी 8 नंबर का है। तो देखिए निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक कॉलम में है वर्ग अंतराल और दूसरे में है क्या बारंबारता। बारंबारता तो वर्ग अंतराल में दिया है, तो बोलो क्या 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और है। बारंबारता में बोलो क्या है 5, 18, 15, पी 6। देखिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, पता है ना आपको, ये बारंबारता है। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो अगला कॉलम बनाया जाता है मध्य बिंदु या मध्य पद जिसे कहते हैं, और उसे यक्ष से लिखते हैं। किसे लिखते हैं मध्य बिंदु। कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 0 और 10 को जोड़ो 10 होगा, 2 से भाग दो कितना आएगा 5। 10 और 20 को जोड़ो 30 होगा, 2 से भाग दो कितना आएगा 15। 20 और 30 को 25, 35 और फिर 45 कितना आ जाएगा। तो अगला कॉलम का बनाया जाएगा यफ इंटू यक्स का, यफ इंटू यक्स का। तो 5 गुणते 5 पचम 25, 18 गुणते 15, 15 थे 15 थे हासिल हो गया 12। यही दिमाग रखो ना, यही उधेल रहे हैं। 15 एकम 15 और 12 27, 270 हो गया। 15 गुणते 25, 25 पंचे 125 हासिल वही लिखा है पहले से। 25 एकम 25 और 12 37। अच्छा पी गुणते 35 बराबर 35 पी। इसके बाद 6 गुणते 45 बराबर 6 पंचे 30, अच्छा 4 का 24 और क्या हासिल था 3, तो हो गया 27। अब देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये सब नंबर इधर से डालोगे। 5वें का घात, और इसको ऐसे बंद करना होगा आपको।
समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। तो समेशन एफ का मान ज्ञात करें और समेशन एफ एक्स का मान ज्ञात करें। जोड़िए 15 और 5 20 और 18 38 और 6 है 44 और प्लस पी। इसको जोड़िए 375 और 25 400 और 400 और 27 54 540। तो कितना हो गया 940 प्लस 35 पी नहीं 35 पी। ठीक, अब समांतर माध्य इसका उसने दे दिया था, कितना दिया था समांतर माध्य 25। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। तो समांतर माध्य दिया है सवाल में कितना 25, समेशन एफ एक्स का मान कितना आया है 940 प्लस 35 पी बटे समेशन एफ का मान 44 प्लस पी। चलिए इसके बटे कुछ नहीं है तो एक है तिर्यक गुणा होगा। तो 25 गुणते 44 प्लस 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी। करिए 25 में 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 10 है 110 और प्लस 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी। पी वाले पद एक तरफ कर लो और बाकी पद अचर पद होंगे उनको एक तरफ कर लो, चाहे इधर चाहे उधर, उससे कुछ नहीं अंतर होगा। तो देखिए जैसे कि हम अचर पद इधर ले आए तो क्या आ जाएगा 1100 माइनस 940 बराबर 35 पी माइनस 25 पी। घटाइए 0, यहाँ 10 हो गया तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 1 बराबर 10 पी। तो पी बराबर 160 बटे 10, इससे कट गया तो पी बराबर हो गया 16। पी बराबर का पी का मान कितना आ गया। इस तरीके से देखिए आपके 5वें के सभी भाग हल हो गए।